टाइम यानी कि समय हमेशा से ही एक रहस्यमय विषय रहा है। समय कभी भी हमारे लिए नहीं रुकता, वो हमेशा अपने हिसाब से चलता ही रहता है, चाहे हम उसके साथ चले या ना चले। इसीलिए आज के इस दौर में हर इंसान समय के हिसाब से ही चलता है। हम समय को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल। हम हमेशा प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में ही जीते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि हम अगर पास्ट में या फिर फ्यूचर में यानी कि भूतकाल में या फिर भविष्यकाल में जा सकते तो। जी हाँ दोस्तों, इसी को टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा कहते हैं। हम में से हर इंसान ये चाहता है कि मैं काश भूतकाल में जाके अपनी की हुई गलती को सुधार दूं या फिर भविष्य में जाके आने वाली घटना को देख पाऊं और उसकी तैयारी कर लूं। पर क्या ये सच में मुमकिन है? क्या ऐसा भी हो सकता है? टाइम ट्रैवल के बारे में आपने शायद बहुत सारी मूवी में देखा होगा या फिर इंटरनेट पे कई ब्लॉग्स में पढ़ा होगा, पर क्या ये सच में हो सकता है या फिर ये इंसान के दिमाग की सिर्फ एक कल्पना है? तो चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं टाइम ट्रैवल की कुछ ऐसी ही रहस्यमय घटनाएं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि ऐसे ही रोमांचक वीडियो आप आगे भी देख सकें। अब चलते हैं टाइम ट्रैवल की ओर। टॉरड मैन, स्टोरी ऑफ 1954। ये घटना सन 1954 की है, जब जापान के एक एयरपोर्ट पे प्लेन लैंड करता है। सारे यात्री बाहर आके अपना पासपोर्ट काउंटर पे दिखाते हैं। उसमें से एक आदमी जब काउंटर पे अपना पासपोर्ट दिखाता है तब सब लोग चौंक जाते हैं। पासपोर्ट के हिसाब से वो आदमी टॉरड देश का निवासी था और उस समय टॉरड नाम का कोई देश दुनिया के नक्शे पे मौजूद ही नहीं था। ये देख के एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने तुरंत उस आदमी को हिरासत में ले लिया, ये सोच के कि शायद ये आदमी कोई फ्रॉड है जो नकली पासपोर्ट से ट्रैवल कर रहा है। पूछताछ के दौरान पता चला कि वो आदमी टॉरड देश का एक बिजनेसमैन है और उस आदमी ने उस देश का ड्राइविंग लाइसेंस और गवर्नमेंट आईडी भी दिखाया। ये देख के एयरपोर्ट सिक्योरिटी और उलझन में पड़ गए। जब उन्होंने कहा कि अपने देश को दुनिया के इस नक्शे पे बताओ, तब पहले तो वो आदमी नक्शा देख के चौंक गया, क्योंकि उस समय उस नक्शे में टॉरड नाम का देश मौजूद ही नहीं था जहां से वो आया था। फिर बाद में ध्यान से देखने के बाद उस आदमी ने टॉरड देश को एंडोरा की जगह पे बताया। एंडोरा एक देश है जो स्पेन और फ्रांस के बीच में मौजूद है। उस आदमी के हिसाब से टॉरड देश पिछले हजारों सालों से वहीं मौजूद है और वो खुद पिछले 6 से 7 सालों से जापान बिजनेस के लिए आता जाता रहता है। उन चीज़ों को साबित करने के लिए उसने अपने पासपोर्ट की पिछली सारी एंट्रीज को भी चेक करवाया और उन एंट्री के हिसाब से ये साबित हो गया कि वो आदमी सच बोल रहा है। उस आदमी की तलाशी के बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी को कोई भी संदिग्ध चीज़ नहीं मिली, जैसे कि ड्रग्स, हथियार, ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये साबित हो जाए कि ये आदमी फ्रॉड या क्रिमिनल है। उस घटना के बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने उस आदमी को जापान पुलिस को सौंप दिया और उसे कुछ समय के लिए एक होटल में रखा गया और 2 गार्ड को भी बाहर दरवाजे पर तैनात किया गया ताकि वो आदमी भाग न जाए। तकरीबन 7 घंटे बाद अगली सुबह जब फिर उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया, तब पता चला कि वो आदमी अपने रूम में था ही नहीं। गार्ड के हिसाब से वो आदमी अपने रूम से बाहर आया ही नहीं था। चौंका देने वाली बात यह है कि वो रूम से बाहर जाने का और कोई रास्ता भी नहीं था और वो रूम होटल की 15वीं मंजिल पर था। सिर्फ इतना ही नहीं, उस रूम की खिड़कियों को भी पहले से ही सील कर दिया गया था। वो आदमी जैसे कि उस रूम से गायब ही हो गया। और यही नहीं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो उसने एयरपोर्ट पर जमा करवाए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट भी कहीं गुम हो गए। उस घटना के बाद आज तक पता नहीं चला कि वो आदमी कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। लोगों का कहना है कि वो एक टाइम ट्रैवलर था, यानी कि एक अलग डायमेंशन से आया था। दोस्तों, हमारे रिसर्च से पता चला कि 1954 में दुनिया के किसी भी न्यूज़पेपर ने ये कहानी छापी नहीं थी। हालांकि इस कहानी को कई सालों बाद बहुत सारी मीडिया ने छापा था और इतना ही नहीं, इस कहानी पर आधारित किताब भी मौजूद है। पर इतनी बड़ी घटना का किसी न्यूज़पेपर में उसी समय ना आना अपने आप में एक रहस्य छोड़ देता है कि क्या ये घटना सच है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है टाइम ट्रैवल के बारे में? क्या ये सच में मुमकिन है? क्या ऐसा भी हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो को आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।